हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल मौर्य अपने यूट्यूब चैनल अभ्युदय इंडिया पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स के जो बुक होते हैं उसको एक एक करके देखेंगे। दोस्तों, ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स के बुक्स पूछ लिए जाते हैं, चाहे वो CUET PG पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम हो, चाहे नेट JRF पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम हो। पॉलिटिकल साइंस से जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स के जो बुकें होती हैं उससे क्वेश्चन ज़रूर भी पूछे जाते हैं। तो एक एक करके हम जितने भी वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उनके जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं उसको देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटा सा एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह का वीडियो हम अपलोड करते रहें। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये है प्लेटो का इमेज, और प्लेटो का जो जीवन काल है वो 427 से 347 ईसा पूर्व है। और इनकी इम्पॉर्टेंट बुक्स की बात करें तो रिपब्लिक, अपोलॉजी, एलर्जी ऑफ केव, प्रोटागोरस, स्टेटमैन, द सिम्पोजियम, क्रीटो और मीनो, ये 8 प्लेटो की इम्पॉर्टेंट बुक हैं। आप इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला थिंकर्स हम देखते हैं। अगले थिंकर्स हैं अरिस्टोटल, और उनका जीवन काल 385 ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म से 385 ईस्वी पूर्व इनका जन्म हुआ था। और इनकी जो मृत्यु थी 323 ईस्वी में ईसा पूर्व हुई थी। और इनकी जो पुस्तकें हैं इम्पॉर्टेंट, पॉलिटिक्स, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पुस्तक है प्लेटो की, ठीक है, ये आपको याद ही रहना चाहिए। निकोमेनियन इथिक्स, मेटाफिजिक्स, हिस्ट्री एनिमेलियम, डी एनिमा, टॉपिक्स, कैटेगरीज, द एथेनियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये 8 जो पुस्तकें हैं अरिस्टोटल की बुक्स है इम्पॉर्टेंट। अगले थिंकर्स को देख लेते हैं। अगले थिंकर्स हमारे मैकियावेली हैं, और इनका जो जीवन काल है 1469 से लेके 1527 ईस्वी तक, यानी 1469 में इनका जन्म हुआ था और 1527 में इनकी मृत्यु हो चुकी थी। इनके जो इम्पॉर्टेंस बुक्स हैं ये देखिए, द प्रिंस, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं, ठीक है। और डिस्कोर्स ऑन लिवी, ये 2 बुक तो आपको याद ही रहना चाहिए। और अन्य महत्वपूर्ण की देखिए इनकी बुकें हैं द गोल्डन एज, आर्ट ऑफ वार, द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, और डिस्कर्स ऑन रिफॉर्मिंग गवर्नमेंट ऑफ फ्लोरेंस, ठीक है। ये देखिए, हम पुस्तक का जो पब्लिशिंग डेट है ये भी हम लिख दिए हैं। कभी कभी एग्जाम में उनका जो पब्लिशिंग जो किस वर्ष पब्लिश हुआ था ये भी दे देता है, तो इसको हम लिख दिए हैं, सीरियल वाइज से लिखे हुए हैं, ठीक है। ये 1517 और 1521, 1531, 1532। इस अगला इम्पॉर्टेंट हम थिंकर्स देख लेते हैं। हॉब्स, इनका जो जीवन काल है 1588 से लेके 1679 है। और इनकी जो इम्पॉर्टेंट बुक है थ्यूसिडाइड्स, ये 1630 में हुई थी पब्लिश। और एलिमेंट ऑफ लॉ, नेचर एंड पॉलिटिक्स, डिक्सिव, लेवियाथन, ये जो हॉब्स की जो इम्पॉर्टेंट बुक्स है ये लेवियाथन है, ठीक है। इसे तो आपको याद करना ही करना है। डी कारपोर, डी हुमायूं, और 7वां जो बुक है बेहिमोथ, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट बुकें हैं हॉब्स की। अगला थिंकर्स देख लेते हैं हम। अगला थिंकर्स जॉन लॉक हैं। इनका पीरियड 1600
1732 से 1704 है। इनकी जो इम्पोर्टेंट बुक है इसे ऑन लॉ ऑफ नेचर, फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कैरोलिना एंड इसे कंसर्निंग अंडरस्टैंडिंग लेटर ऑन टॉलरेंस टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट। तो ये इम्पॉर्टेंट जॉन लॉक की बुकें हैं। अगला थिंकर्स अब देख लेते हैं हम। अगले जो थिंकर हैं जीन जैक रूसो यानी जे रूसो, इनका पीरियड है 1712 और 1789। इनकी जो पुस्तक है डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वलिटी, ये 1754 पब्लिश हुई थी। एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल इकोनॉमी 1758 में। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये रूसो की काफ़ी इम्पॉर्टेंट पुस्तक है, एग्ज़ाम में बहुत बार आता है, तो इसे तो आप देख लीजिए। द इमाइल, ये एजुकेशन पे पुस्तक थी, 1762 में पब्लिश हुई थी। ये दोनों सोशल कॉन्ट्रैक्ट और द इमाइल काफ़ी इम्पॉर्टेंट पुस्तक है रूसो की। अगले थिंकर्स को देख लेते हैं हम। अगले थिंकर्स हैं बेंथम, और इनका जो जीवन काल है 1748 से लेकर 1832 में। और इनके जो इम्पोर्टेंट बुक है फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट और एन इंट्रोडक्शन टू प्रिंसिपल ऑफ मोरल एंड लेजिस्लेशन, कॉन्स्टिट्यूशन कोड, द लिमिट्स ऑफ जुरिस्प्रूडेंस, प्लान फॉर पार्लियामेंट्री रिफॉर्म। ये 5 पुस्तकें हैं बेंथम के। अगले थिंकर्स को देख लेते हैं। हीगल, इनका जीवन काल 1770 से 1831 था। इनका जो इम्पोर्टेंट बुक है द फिनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट, साइंस ऑफ लॉजिक, फिलोसफी ऑफ राइट, फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, फिलोसफी ऑफ रिलीजन। ठीक है, ये 5 पुस्तकें हैं हीगल की इम्पॉर्टेंट। अगले थिंकर्स हमारे हैं जे.एस. मिल। ठीक है, इनकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट पुस्तक है ऑन लिबर्टी, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पुस्तक है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। और पुस्तकें जो हैं सिस्टम ऑफ लॉजिक, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ऑन द इम्प्रूवमेंट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया, कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, यूटिलिटेरियनिज्म, द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन। अगले जो थिंकर्स हमारे हैं कार्ल मार्क्स, इनका जो जीवन काल है 1818 से 1883। इनकी जो पुस्तक है इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट, द होली फैमिली, थीसिस ऑन फायरवर्क, द जर्मन आइडियोलॉजी, द पोवर्टी ऑफ फिलॉसफी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, द क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस। द होली फैमिली और जर्मन आइडियोलॉजी और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये 3 बुकें जो हैं इन कार्ल मार्क्स ने एंगेल्स, इनके जो एक मित्र थे, उनके साथ मिलकर लिखा था। तो एग्जाम में काफ़ी बार पूछता है कौन सी पुस्तकें एंगेल्स और कार्ल मार्क्स ने मिलकर लिखा है, तो ये 3 पुस्तकें आपको याद रखना है, द होली फैमिली, जर्मन आइडियोलॉजी में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। और भी इनकी पुस्तकें हैं कार्ल मार्क्स से, देख लेते हैं हम। क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक, वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट, दास कैपिटल, ये जो पुस्तक है दास कैपिटल, कम्युनिस्टों की बाइबिल इस पुस्तक को कहा जाता है, सिविल वार इन फ्रांस। तो ये है इम्पॉर्टेंट बुकें कार्ल मार्क्स की। अगले थिंकर्स को देख लेते हैं। हन्ना आरेंट, इनका जो जीवन काल है 1906 से 1975। और इनकी जो फेमस बुकें हैं द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म, द ह्यूमन कंडीशन, ऑन रिवॉल्यूशन, मैन इन डार्क टाइम, ऑन वायलेंस। ये 5 काफ़ी इम्पोर्टेंट बुकें हैं हन्ना अरेंट की। अब हम अन्य जो
थिंकर्स के बुक हैं काफ़ी फेमस, उसको भी देख लेते हैं। द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमी, ये कार्ल पॉपर द्वारा लिखा गया है। द ओरिजिनलिटी ऑफ मैकियावेली, ये बर्लिन द्वारा लिखा गया है। ये दोस्तों काफ़ी इम्पॉर्टेंट, इन्हें याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट्स बुकें हैं, ठीक है, तो इनको आप ज़रूर से ज़रूर ही याद कर लीजिएगा। डेमोक्रेसी इन अमेरिका, ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है। इसके जो लेखक हैं टॉकविल हैं। द फ्यूचर ऑफ सोशलिज्म, एंथनी क्रॉसलैंड। पॉलिटिकल लिबरलिज्म, जॉन रॉल्स। जस्टिस एज फायरनेस, ये भी जॉन रॉल्स की पुस्तकें हैं। अन्य पुस्तकों देख लेते हैं हम। ऑन न्यू डेमोक्रेसी, ऑन कंट्राडिक्शन और पीपुल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप, ये 3 जो पुस्तकें हैं, ये चाइना के जो एक कम्युनिस्ट नेता थे माओ जेडोंग, उनकी ये तीनों पुस्तकें हैं, तो आप इन तीनों पुस्तकों को देख लीजिएगा। एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट बुक है जो रॉबर्ट नाजिक की है, तो आप भी इसे भी देख लीजिएगा। द नेचर ऑफ रैशनैलिटी, ये भी रॉबर्ट नाजिक की ही बुक है। थ्योरी ऑफ जस्टिस, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट बुक है। इसका जो पब्लिश हुआ था ये 1971 में, और इसके जो लेखक हैं जॉन रॉल्स, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट, थ्योरी ऑफ जस्टिस काफ़ी इम्पॉर्टेंट बुक है जॉन रॉल्स की। द प्रिजन नोटबुक, ये ग्राम्सी की बुक है। मॉडर्न प्रिंस, ये भी एंटोनियो ग्राम्सी द्वारा लिखी गई थी, लेकिन ये पुस्तक जो थी पूरा इन्होंने नहीं लिख पाया था, लेकिन ये भी एग्जाम पूछा जाता है, तो इस पुस्तक को भी आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो जो ये मॉडर्न प्रिंस की पुस्तक है, ये एंटोनियो ग्राम्सी की है, और एक जो पुस्तक है द प्रिंस, वो मैकियावेलिक है। द प्रिंस मैकियावेली की पुस्तक है और मॉडर्न प्रिंस एंटोनियो ग्राम्सी की पुस्तक है, तो आप इनमें कंफ्यूज मत होइएगा। थॉट ऑन एजुकेशन ऑफ डॉटर्स, ये मैरी वॉलक्राफ्ट की पुस्तक है। ए विंडिकेशन ऑफ राइट्स, ये भी मैरी वॉलक्राफ्ट की ही पुस्तक है, तो आप इन दोनों पुस्तक को देख लीजिएगा। लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, ये टी.एच. ग्रीन की पुस्तक है। ब्लैक स्किन एंड वाइट मास्क, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पुस्तक है, ये फ्रांज फेनन की बुक है, ठीक है। तो दोस्तों, इस वीडियो हमने जितने भी महत्वपूर्ण पॉलिटिकल थिंकर्स के बुक थे उसको हमने पूरा कवर किया है। ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों, यदि चैनल पर हमारे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।